Hello friends, this is your trading coach Prateek Kaul, and today we are going to discuss the performance of Bank Nifty. आज हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी ने कैसा परफॉर्म किया. So today being 15th of March, आज हमने मार्केट को एक बहुत ही strong downward movement में देखा है. So we have actually seen market today touching its strong support zone of 39,000. यहाँ पे हम इस जोन को मार्क करते हैं. एक बहुत ही भारी गिरावट दिखने को मिल रही है एंड द गुड थिंग इज दैट इट डिड नॉट क्रॉस बियॉन्ड दिस. अगर इसके नीचे भी जाएगा देन एवरी चांस दैट मार्केट आपके यहाँ इस लेवल पे जा सकता है, दैट इज 37,000. ठीक है. सो क्या ये अपना जो सिलिकॉन वैली बैंक का जो ये फियास्को है उसकी वजह से हुआ है, और इज इट कि हमारा जो फेड है यूएस में दोबारा से इंक्रीज करने वाला है इंटरेस्ट रेट, किस रीजन से है? सो दैट आई थिंक वील हैव टू सी. बट मुझे जो लगता है अभी जो ये एसवीबी बैंक का ये डिबैकल जो हुआ है उसकी वजह से ये गिरावट दिखने को मिल रही है, स्पेशली इन द बैंकिंग सेक्टर. सो नाउ लेट्स एनालाइज आज हमारा एक्चुअली में बैंक निफ्टी कैसे परफॉर्म किया. इसके चार्ट को हम एक 15 मिनट्स चार्ट में देखते हैं. तो अगर आप देखेंगे शुरू से ही आज एक डाउनवर्ड स्लोप था. पूरे दिन बैंक निफ्टी ने कभी भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाया है. एक जिसे कहते हैं ना प्योर डाउन ट्रेंड दैट इज गोइंग हैपन. यहाँ पे थोड़ा सा काइंड ऑफ कंसोलिडेशन लगा, बट दैट इज आल्सो आई वुड से टू ट्रैप द बायर्स एंड उनका बेसिकली एसएल हिट करवाने के लिए ये थोड़ा सा राइज हुआ है, बट इट वाज ऑलवेज गोइंग टू गो डाउन. सो अगर हम देखें ये एक बिल्कुल शार्प डिक्लाइन हुआ है एंड इट इज मैसिव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. हम अगर देखेंगे तो एक ही दिन में आपका ऑलमोस्ट 2% से ज्यादा गिरा है, विच इज ह्यूज. बहुत ही मेजर गिरावट दिखने को मिली है आज बैंक निफ्टी में. सो फॉर पीपल जिनने पुट बाई किया है तो उनके लिए तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड डील. अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी. जाहिर सी बात है आपका जब मार्केट गिरता है तो उसमें पैसा और भी अच्छी तरीके से बनता है. सो आपके जितने ऑप्शन बायर्स है दे वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ मनी, और आप ऑप्शन सेलर्स ने तो खैर प्रीमियम लिया ही होगा. बट फॉर द ऑप्शन बायर पर्सपेक्टिव इट इज गुड बिकॉज यहाँ पे कहीं भी मार्केट एक कंसोलिडेशन में नहीं रहा है, मार्केट पूरा नीचे जा रहा है. इससे प्रीवियस डे जब आपने देखा था तो एक बड़ा ही नैरो रेंज में मार्केट चल रहा था, which would not have given scope for much of buying or selling. but आज एक प्रॉपर मोमेंट दिया है. इट इज अ गोल्डन मोमेंट फॉर पीपल who were planning to short the market. इससे पहले भी अगर हम देखेंगे यहाँ एक और स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट गया था फ्रॉम हियर टू हियर, एंड अगेन एक अजीब सा पैटर्न बन रहा है. एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, उससे पहले एक कंसोलिडेशन में अपना जो है चार्ट चलता है. सो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट, उससे पहले कंसोलिडेशन, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट, उससे पहले कंसोलिडेशन, और उससे पहले हमें एक कंसोलिडेशन ही दिखा है. सो ज्यादा एक्टिविटी नहीं हुई है. जो एक्टिविटी हमारा अपवर्ड मोमेंट में था अभी दैट वाज लॉन्ग टाइम बैक, वो हमारा थर्ड को हुआ था. थर्ड को मार्केट ने थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश बैक किया था, बट आफ्टर दैट मार्केट में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी है. एंड बेसिकली जो आपकी एसवीबी की न्यूज आई है, आई थिंक दैट इज समथिंग विच इज इम्पैक्टेड द होल ऑफ द निफ्टी. तो आपके निफ्टी के मैक्सिमम जो सेक्टर्स हैं वो भी थोड़े बहुत इम्पैक्ट हुए, बट स्पेशली बैंकिंग सेक्टर क्योंकि ये जो सॉर्ट ऑफ डिबैकल एक बैंकिंग सेक्टर का था, एक बैंक की तरफ से था, तो इसलिए जो हमारे इंडियन बैंक्स हैं उसमें भी इम्पैक्ट हुआ है. बिकॉज जो बैंक निफ्टी है व्हाट इज इट इज द मेजर इंडियन बैंक्स, लाइक आपका एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, आपका एक्सिस बैंक है, आपका क्या कहते हैं बंधन बैंक है. तो ये सारे बैंक तो इनफैक्ट हुई है इम्पैक्ट. एक बार यहाँ चेक भी कर लेते हैं. लेट्स सी what our banks have performed, because there will be a direct correlation.
चलिए सबसे पहले सबसे मेजर बैंक जो है HDFC, इसको देखते हैं। तो यहाँ हम HDFC बैंक में गए हैं। तो HDFC बैंक में भी अगर आप देखेंगे एक मेजर डाउनफॉल हुआ है, स्टॉक का पूरा ही ब्रेकडाउन जिसे कहते हैं हो गया है। आज पूरे दिन स्टॉक में कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दी, इट इज जस्ट गोइंग डाउन। एक बहुत ही माइन्यूट सा एक कंसोलिडेशन फेज था, बट रियली कभी भी कोई स्ट्रेंथ नहीं आई थी। ये भी एक साइडवेज टाइप का एक मोमेंट हुआ था, जस्ट बिटवीन 10:15 टू 11:15 बट उसके बाद अगर आप देखेंगे तो स्टॉक नीचे ही गया है। इन द सेंस यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे जो हमने बैंक निफ्टी में देखा था, इससे पहले एक कंसोलिडेशन यहाँ पे दिख रही है जो हमने नोटिस किया था बैंक निफ्टी में भी, और उससे पहले एक डाउनवर्ड ट्रेंड था एंड देन पीछे उसके एक और कंसोलिडेशन। ठीक है, सेम पैटर्न जो हमारा बैंक निफ्टी में वो यहाँ भी है। लेट्स सी सम अदर बैंक नाउ। एक दो तीन अपने जो मेजर बैंक्स है उसका थोड़ा सा एनालिसिस कर देते हैं। सो गाइज, मीनवाइल आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट इज द रीजन यू थिंक दिस डाउन ट्रेंड इज कमिंग? सो प्लीज इट विल बी ग्रेट, आप लोग अपने अपने कमेंट्स बताएं। मतलब डू यू थिंक देयर इज अ चांस दैट बिकॉज इन्फ्लेशन अभी भी यूएस में हाई है तो फेड इज गोइंग टू इंक्रीज, ऐसी एक्सपेक्टेशन है जिसकी वजह से ओवरऑल जो है मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा काइंड ऑफ डाउन हो गया है, और ऑब्वियसली वहां पे जो होगा तो यहाँ पे तो डायरेक्ट इम्पैक्ट तो होता ही है। ठीक है, आप अपने कमेंट्स, आई मीन प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स, इट्स गोइंग टू बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे ICICI का भी एक, मतलब मार्केट क्या बोलूं, इसका भी एकदम बेरिश रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, बंधन बैंक देख लेते हैं। बंधन बैंक इज ट्रेडिशनली अ बैंक जो थोड़ा सा डिफरेंट एक अपने ही चाल चलता है उसका जो स्टॉक है। बट टुडे Bandhan Bank, like I said, Bandhan Bank is little bit different. It has a different pattern altogether. जनरली जब भी सारे बैंक्स आपके गिर रहे होते हैं तो बंधन बैंक थोड़ा सा आपका स्टेबल चल रहा होता है। सो इसमें भी बट डाउनफॉल तो आया है, बट इन द 15 मिनट चार्ट इफ यू लुक, इट इज नॉट दैट बिग अ डाउनफॉल। अगर आप देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा एक अपवर्ड मोमेंट भी बना है, दिस वन 50 से लेके 130 तक यहाँ पे एक अपवर्ड मोमेंट भी आया है। सो इसमें एक आपको स्कोप मिला है टू इवन बाय अ कॉल। और मार्केट शुरू में तो गिरा ही है नीचे, बट उसके बाद एक अपवर्ड मोमेंट आया जो हमने बाकी बैंक्स में तो नहीं देखा, बट बंधन बैंक में दिख रहा है। सो दिस इज वन बैंक विच आई हैव सीन जो मार्केट से हटके ही चलता है। इट्स ऑलमोस्ट जिसे कहते हैं दिस इज योर ITC ऑफ द बैंकिंग सेक्टर। एक लास्ट बैंक चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक एक्सिस बैंक या इंडसइंड बैंक कर लेते हैं चेक। आई एम श्योर इसमें भी एक बड़ा सा ब्रेकडाउन आया हुआ है, या इट्स अ ब्रेकडाउन हियर आल्सो। देख रहे हैं आप, ये भी आज स्टॉक जो है मतलब अच्छा खासा गिरा है। सी, एक कंप्लीट ब्रेकडाउन हुआ है स्टॉक का। एक एक्सिस लास्ट में चेक कर लेते हैं, एक्सिस में क्या हुआ है। एक्सिस में भी अच्छा खासा गिरावट ही हुई है। तो अभी ये जितने बैंक्स है ये अपने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है उस पे ही दे आर डिपेंडिंग ऑन दिस सपोर्ट जोन।
और अगर ये सपोर्ट जोन कल टूटता है तो फिर यू कैन एक्सपेक्ट द स्टॉक टू गो टू अराउंड 800 तक ये कल स्टॉक जा सकता है अगर ये लेवल टूटा। अगर कल आपकी पहली कैंडल जो है बेयरिश फॉर्म होनी शुरू हो गई आपके फर्स्ट 1 आवर में, इफ इट्स अ बेयरिश कैंडल, देन देयर इज अ लाइक्लीहुड दैट इट विल गो टू 800। अब कल ही पता चलेगा, बट दैट इज वन scenario that can be expected if there is a breakdown। but अगर in case अगर it goes up तो फिर आपका यहाँ पे जो है 846 इस लेवल को टच कर सकते हैं, राइट। सो एक्सिस बैंक अभी हमने देखा नहीं ना 15 मिनट्स। लेट्स सी द 15 मिनट्स। सॉरी आई एम नॉट श्योर मैंने दिखाया कि नहीं। हाँ, तो इसका भी यार सेम ही कहानी अगर आप देखेंगे, ये भी यहाँ से नीचे एक ब्रेकडाउन दिया है, लास्ट में थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ है, बट ओवरऑल इट्स क्या बोले यार, टूट रहा है मार्केट। बट हाँ, ऑप्शन में जिसने पुट लिया है तो ऑब्वियसली उसकी तो चांदी ही चांदी है। इंटरेस्टिंग थिंग इज जस्ट लाइक बंधन बैंक, इसका इससे पहले जो है एक अप ट्रेंड हुआ है, जबकि हमने देखा है बाकी स्टॉक्स में एक कंसोलिडेशन हुआ था, बट दिस हैज गिवन अ स्लाइट अप ट्रेंड। 14 तारीख में अगर कोई गया होगा तो यहाँ पे कॉल भी खरीद के एक पैसा बनाया होगा, बट देन बिफोर दैट 13 तारीख को सेम स्टोरी। ठीक है, सो अभी हम इस वीडियो में ये नहीं देखेंगे कि ट्रेड कैसे लेने हैं। दिस इज जस्ट प्योरली फ्रॉम एन एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था कि आज हमारा बैंक निफ्टी और बैंकिंग सेक्टर इन पर्टिकुलर कैसा परफॉर्म किया है। सो इट विल बी वेट एंड वॉच टू सी हाउ मार्केट इज गोइंग टू परफॉर्म इन द कमिंग डेज। क्या ये अपना जो स्ट्रेंथ है, अपना सपोर्ट लाइन है, क्या ये इस पे रहता है? बिकॉज इफ यू सी ऑलमोस्ट हर बैंक में एक वो अपने मेजर सपोर्ट जोन पे इट इज काइंड ऑफ रैलिंग। आईसीआईसीआई में देखेंगे तो भी उसका ये सपोर्ट जोन है। दिस वन 821, यहां से भी अगर वो टूटा तो इट कैन गो टू 807। अगर ऊपर गया तो ये 836 837 लेवल को टच कर सकता है। फर्स्ट में देखते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इट्स लिटिल डिफरेंट। इफ यू लुक एट द स्टॉक टुडे, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गैप डाउन हुआ है। इस गैप को भी ये फिल तो करेगा ही करेगा, बट राइट नाउ कंसिडरिंग द ट्रेंड इट इज ऑल्सो विटनेसिंग अ बेयरिश पैटर्न। बट इसमें मुझे उतना ज़्यादा ब्रेकडाउन समहाउ नहीं लग रहा है, क्योंकि यस दिस इज व्हाट आई वाज सेइंग, बिकॉज ये शुरू में एक इसने थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाया है, बट वही है ना, ओवरऑल मार्केट जैसे चलता है फिर एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक भी है, इट ऑल्सो अल्टीमेटली ब्रेक्स डाउन। तो यहाँ पे जो ऊपर गया फिर उसके बाद 12:15 के करीब से इसने भी नीचे आना शुरू किया है। सो तकरीबन मतलब बैंकिंग सेक्टर में जितने बैंक्स हैं समहाउ इवन द वंस जो थोड़ा स्ट्रेंथ भी दिखा रहे थे, अल्टीमेटली वो भी आपके इस जिसे कहते हैं ब्रेकडाउन में दे ऑल्सो बिकेम अ पार्टिसिपेंट। बहती गंगा में सबने हाथ धो लिया। ओके, अब बैंक निफ्टी का अगर हम एक बार फिर से चार्ट ओपन करेंगे तो मेजर ट्रेंड अपना क्या चल रहा है, एक बार अगर ये देखें तो यहाँ तक जो था देयर वाज अ स्लाइट रिकवरी विच वाज हैपनिंग। यहाँ पे अगर आप देखेंगे आपका ये ऑलमोस्ट डबल बॉटम भी हो गया था, आपका डबल बॉटम हो गया था। सो देयर वाज अ गुड चांस ऑफ द
बैंक निफ्टी टू रिकवर, बट ऐसा नहीं हुआ है। वही बात है ना कि मतलब टेक्निकल पैटर्न में सजेस्ट यू समथिंग, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न अगर होगा इट कुड सजेस्ट यू समथिंग, बट इट कैन नॉट प्रिडिक्ट कि इकोनॉमी में क्या हो रहा है। इसने तो अपना पैटर्न दे दिया, यहाँ से एक्सपेक्टेशन थी कि ऊपर जाएगा, आपका एक्सपेक्टेशन थी कि ये इतना जो है अप मूव देगा ही देगा, राइट। इसके नेकलाइन से अगर देखा जाए सो 5% का एक्सपेक्टेशन था, बट अब एसवीबी भाई साहब हो गए, उनका काम हो गया तमाम। फिर भी अंकल सैम ने आके थोड़ा बचा लिया, नहीं तो अगर अंकल सैम नहीं आते तो भाई फिर ये जो है आपका जो 39,000 में ये आपको दिख रहा है, ये आपका एक ही दिन में यहाँ तक पहुंच गया होता। तो भैया अंकल सैम थे वहां पे, बचा लिया। यहाँ की तरह नहीं कि जो आपको वो महाराष्ट्र पंजाब बैंक जो डूब गया, तो यहाँ तो बचाने वाला कोई था नहीं, बट फॉर्चुनेटली अंकल सैम है सेव। बट उसके बावजूद भी इम्पैक्ट तो रहा है, बिकॉज वी आर सीइंग वीकनेस इन द इंस्टीट्यूशन। तो जब भी आपके इंस्टीट्यूशन में वीकनेस होती है, एक जिसे कहते हैं ना, देयर इज अ ससेप्टेबिलिटी, एक आपको क्या बोलूं, जिसे जैसे वर्ड्स में क्या बोलूं मैं उसको, कि आपको अभी भी एक वो स्ट्रेंथ नहीं दिखती है। यू फील दैट अभी भी सेक्टर में एक वीकनेस है। दैट मीन्स कि हमारे जो इंस्टीट्यूशंस है, there is something wrong, the fundamentals are not really right, that is why your institutions are showing this kind of breakdown। और फिर जब एक इंस्टीट्यूशन में ऐसा आ जाता है, आपका जो मेजर लीडिंग बैंक में ही अगर आ गया, तो फिर उसके बाद बाकी बैंक जो है उसमें रिपल इफेक्ट आ जाता है, सो उनकी भी स्ट्रेंथ लूज हो जाती है। सो लेट्स सी, आई होप इस लेवल से ऊपर ही आए, बट अब कल देखते हैं क्या होगा। सो ठीक है गाइस, ये आज का एनालिसिस था। प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स एंड एनी थॉट्स, आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग। एंड सबसे पहले अगर आपने लाइक का बटन नहीं प्रेस किया तो प्लीज डू लाइक, एंड अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाए। ठीक है गाइज, चलो गाइज, साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय।